guys, this is Priyanshu and you are watching my YouTube channel Learning Classes. So guys, आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो गाइज, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और साथ ही साथ मैग्नेट के भी बारे में हम जानेंगे। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे। सो आज के पार्ट में हम इसका कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होता क्या है? जैसे कि हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कोई भी वायर में हम जब करंट को पास करवाए तो उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ कोलिजन, तो उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और उसी तरह जब मैग्नेट का अफेक्ट होता है तो उसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने एक वायर लिया और उसमें सेल को जोड़ा और साथ ही साथ एक कंपास नीडल लिया, और जब हम इस वायर में करंट को पास करवाएं तो यह ऑब्जर्व किए कि जब हम इसमें करंट पास करवाएं तो इसका जो कंपास का जो नीडल है वो अपना डायरेक्शन चेंज किया। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो उसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हमने इसमें क्या जाना? करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, तो उसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यह हमें राइट हैंड थंब रूल बताएगा। और जो ये इसको हमें एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था हैंस ऑर्स्टेड। और हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। और हम इसमें एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। तो आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते किसको हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, मतलब दे आर अपोजिट टू इच अदर। जैसे कि इसमें हमने जाने थे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो उसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जब मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब करंट जनरेट होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक वायर लिया और उसमें बल्ब को कनेक्ट किया, और हम इसमें सेल को कनेक्ट नहीं किया। जैसे हम जानते हैं कि अगर बल्ब को ग्लो करवाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है या करंट की, तो हमने इसमें सेल नहीं लिया है, हमने सिर्फ यहाँ पर एक मैग्नेट लिया है। और जब हम मैग्नेट को, मान लीजिए कि ये खुली वायर है, और जब हम मैग्नेट को अप एंड डाउन किए, इस वायर के बगल में जब हम इसको मूव कराएं आगे पीछे, मतलब फास्टली जब मूव कराएं, तो यहाँ का जो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो गया, और उसके चेंज के होने के कारण करंट जनरेट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड उसे हम कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फील्ड की वजह से जब करंट जनरेट होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इसे एक साइंटिस्ट ने बताया जिसका नाम था माइकल फैराडे।
और हम इसमें जैसे कि इसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे, इसमें हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। और इसमें जैसे कि एक डिवाइस था इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें इसमें हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, एसी डीसी। तो हमने इसका बेसिक इंट्रो हम पढ़ लिए हैं। सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम उसका कुछ बेसिक पार्ट जान लेते हैं, जैसे कि मैग्नेट के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट कहते किसको है? इस इट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। यह एक सब्सटेंस है, मटेरियल्स है, जो आयरन और आयरन नुमा सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट करता है। यह गोल्ड को अट्रैक्ट नहीं करता है, यह सिर्फ आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को ही अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, ये सिर्फ आयरन लाइक सब्सटेंस है या आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। और जो मैग्नेट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सो आइए जानते हैं। फर्स्ट इज हॉर्सशू मैग्नेट, सेकंड बार मैग्नेट एंड थर्ड इज कंपास नीडल। और ये कई तरह के होते हैं। सो मैग्नेट मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब क्या होता है? नेचुरल मतलब जो हमें ऑब्टेन होता है नेचुरली। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैनमेड होता है उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का भी टू टाइप है। फर्स्ट इज परमानेंट और सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जब मैग्नेट प्रोड्यूस होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। सो आइए जानते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट वन इज एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। हर मैग्नेट का टू पोल होता है। वन इज नॉर्थ एंड सेकेंड इज साउथ पोल। और ये कभी भी सेपरेट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम एक मैग्नेट लिए नॉर्थ और साउथ, ठीक है, और अगर हम इसको हाफ हाफ इक्वली तोड़ दिए, इक्वली या हाफ तोड़ दिए, तो ये खुद से नॉर्थ और साउथ बना लेगा। यह सेपरेट नहीं होगा, मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ अलग अलग नहीं होगा, ये नॉर्थ साउथ दोनों होगा। सो सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है? सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। मतलब लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि ये मैग्नेट हुआ नॉर्थ एंड साउथ, और सेकेंड मैग्नेट लिए साउथ और नॉर्थ। जब इसको हम आपस में रखे तो ये अट्रैक्ट नहीं किया, ये अपने आप से दूर भागते गया, मतलब रिपल किया। ये साउथ है, ये साउथ है, मतलब लाइक पोल्स है, दोनों सेम पोल्स है, तो ये रिपेल कर गया, अट्रैक्ट नहीं किया। और थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक पोल्स होते हैं मतलब जो सेम नहीं होते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ, साउथ है यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यह रिपेल नहीं करेंगे। सो लास्ट वन है प्रॉपर्टीज। A freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north-south direction with its pole towards north direction। मतलब एक हम बार मैग्नेट लिए, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, मतलब कि एक खंभा पर हम बार मैग्नेट को रस्सी से बांध के फ्रीली छोड़ दिए, तो ये अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। जिस तरफ नॉर्थ है उसी तरफ नॉर्थ रहेगा, और जिस तरफ साउथ है साउथ ही रहेगा। तो ये अपने आप को सेट कर लेंगे नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में। सो हमने मैग्नेट का पूरा प्रॉपर्टी जान लिया है। सो गाइज आज के लिए बस इतना है। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।